Nisha Shekhawat and welcome back to your own channel. So guys, we are back with another analysis. तो आज के एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट रिपीटेड PYQs की। तो ऑब्वियसली अगर कोई PYQ बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट कोई चैप्टर से बहुत सारे PYQ हर साल आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस एंड वेटेज का चैप्टर हो जाता है। तो हमने एक साथ बहुत सारे 5-10 साल तक के सारे रेलेवेंट PYQs देखे हैं और उसके बेसिस पे सब के सब जितने भी बहुत ज्यादा साल तक रिपीट हो रहे हैं वो सारे MCQs निकाल कर चैप्टर वाइज एनालिसिस करके वेटेज निकाल लिया। तो एक एक करके फटाफट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा बेसिक, मतलब अगर आपका ये फाउंडेशन बिल्ड नहीं करता है बायोलॉजी में, आपका सेल जो हमारी सेल बायोलॉजी होती है, तो आपकी पूरी बायोलॉजी अधूरी रह जाती है। तो ये एक तो बेसिक्स है प्लस इतना सारा वेटेज, ऑलमोस्ट से 10 से 14 MCQ इसके हर साल आ जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रिपीटेड। तो पूरा यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, ऑब्वियसली सेल के दोनों चैप्टर्स है प्लस हमारा बायोमोलिक्यूल्स भी है इसमें। तो आपको क्या करना है, ये 3 चैप्टर किसी भी हाल में नहीं छोड़ने। बच्चों सारे के सारे चैप्टर्स हमें भी पता है इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो चैप्टर्स हम इस पूरे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, आपको उसको थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसके बहुत अच्छे अच्छे लेवल के MCQs करने हैं, उसके PYQs बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए कि कभी भी ना भूलें आप। तो ये सब इन सब चैप्टर्स के लिए 100% करना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारा जितना भी जेनेटिक्स मोल बायो वाला पार्ट है, उससे भी आराम से आपके 10 से 12 MCQ रिपीट हो जाते हैं हर साल। तो ये भी काफी ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस का चैप्टर बन जाता है। अगर हम यहाँ तक के पोर्शन की बात करें तो बच्चों ये बेसिक्स बिल्ड करने वाले चैप्टर ही हैं, तो आपको अच्छे से आने चाहिए। आपके फर्दर फ्यूचर के लिए, आप चाहे MBBS करें, फर्दर अपनी मास्टर्स करें, हर चीज में ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स पे प्लस हमारा ये वाला चैप्टर। तो ये सारा हमारा जितना भी ज़ूलॉजी वाला पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये काफी ज्यादा ना एप्लीकेशन वाला पोर्शन आ जाता है, अपना डिजीजेस वाला पोर्शन। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जितने भी आपके जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि 14 MCQ आपके यहाँ से आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अच्छे से ये भी पोर्शन अच्छे से रिपीट होता है साथ। कमिंग टू इकोलॉजी, अब इकोलॉजी से भी हमें काफी कम है 8 MCQ, बट यूजुअली अच्छा खासा पोर्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हमने इकोलॉजी इसलिए मेंशन किया है, इतना ज्यादा स्पेशल मेंशन इसका इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कम इनपुट रिक्वायर्ड होता है इस यूनिट में, स्टिल अच्छे खासे MCQ रिपीट हो जाते हैं और बच्चे यूजुअली इसको काफी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कम इंपॉर्टेंस का रखते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। बट जिस हिसाब से इससे MCQ हर साल आ रहे हैं और जितना कम इनपुट इसमें रिक्वायर्ड होता है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजी काफी अच्छा हमारा और इम्पोर्टेंट यूनिट बन जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, तो हमारे 2 पार्ट्स और बचे हुए हैं। अब बायोटेक की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम, मतलब इतने कम इनपुट वाले काफी ज्यादा अच्छे और बेसिक और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं 2, बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं होते अनलाइक हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट इससे हर साल MCQ आ रहे हैं और 8 से 10 MCQ में से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बायोटेक तो किसी हाल में भी नहीं छोड़ के जानी है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2 ही चैप्टर है और 8 से 10 MCQ है, तो MCQ पर चैप्टर बहुत ज्यादा बन रहा है इसका। कमिंग टू आर दीज 3 मेंशन, स्पेशल मेंशन, जो है कि एनिमल किंगडम, हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों इससे भी हम आराम से 13 MCQ रिपीटेड होते हुए देख पा रहे हैं। तो आई थिंक हमारे 14 चैप्टर्स बायोलॉजी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सबसे पहले करने हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं। PYQ इनके अच्छे से हर एक फिंगर टिप पे आपका होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो कि है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे आ जाते हैं जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड DNF ब्लॉक। तो हमारा नीट का जितना सिलेबस रिडक्शन हुआ केमिस्ट्री से, उसके बाद से ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनऑर्गेनिक का, और आराम से 6 से 7 MCQ यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फिजिकल वाला पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड इक्विलिब्रियम, जहां से हमें 7 से 10 MCQ मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों।
अब हमारा आ रहा है इनऑर्गेनिक का पार्ट फिर से थोड़ा सा, तो इनऑर्गेनिक और हमारा इनऑर्गेनिक का ये प्लस ये, तो इतनी यूनिट्स हमारी इनऑर्गेनिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पी ब्लॉक। तो बच्चों इसका भी 10 से 12 एमसीक्यू का हर साल रिपीट हो जाता है। अब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एल्कोहल फिनॉल्स वाला पार्ट, एल्डिहाइड कीटोन्स वाला पार्ट, हमारा जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। तो ये है हमारे बच्चे 5 से 6 एमसीक्यू ऊपर वाले पोर्शन के, 5 से 6 ही नीचे वाले के। तो हम आराम से यहाँ से 10 से 12 हमारे इस वाले ऑर्गेनिक वाले पार्ट से 10 से 12 एमसीक्यू रिपीट होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू हमारा फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स जल्दी से डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में हम यहाँ पे आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड है फिर से। तो यहाँ पे हम 9 एमसीक्यू देख रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चे हमारे ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स एंड मैग्नेटिज्म पे। तो यहाँ पे हमारे 10 एमसीक्यू रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, जो कि 8 एमसीक्यू, एंड हमारा जितना भी काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है उससे हम देख पा रहे हैं कि 5 से 6 एमसीक्यू रिपीट हो जाते हैं। तो बच्चों ये सब जो पूरा पीडीएफ है वो अवेलेबल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा तो ज्वाइन आर मार्वल्स चैनल, तो वो आप ज्वाइन कर लेना लिंक के थ्रू। हम वहां पे पीडीएफ ड्रॉप कर देंगे ताकि आप अच्छे से देख पाए, और जितने भी चैप्टर्स मेंशन हैं वो अच्छे से करने हैं, वो किसी हाल में भी नहीं छोड़ के जाने हैं। उनका जरा भी पोर्शन आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, सब कुछ अच्छे से करना है जो भी इस सेशन में आज चैप्टर्स मेंशन करे हैं। उसके अलावा हमारा सिलेबस तो हमको करना ही है बच्चों, बट हाँ इसको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, उसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, जैसे कि 50% ऑफ हमें देखने को मिल रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन पे हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। और अगर आपको 50% अवेल करना है, उसके अलावा 1 मंथ एक्सटेंशन अवेल करना है, तो यू कैन यूज माई कोड TAN80। उसके अलावा बैचेस भी हैं बच्चे, तो सारे के सारे अच्छे अच्छे बैचेस यू कैन ज्वाइन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी फैमिली। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का जो सेशन है उसको सम अप करते हैं। आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको करना होगा इस सेशन को लाइक, मेक श्योर कि आप शेयर कर दें और नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा टेलीग्राम का जो लिंक है वो तो डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए उसे ज्वाइन कर लें। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट session. Till then, bye bye.